नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। और ये क्लास 11th केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? एक्चुअली इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है और आप इसकी लेंथ पता करना चाहते हैं। तो आपके पास स्केल है, आप स्केल से इसकी जो है लेंथ पता कर सकते हैं। मान लीजिए इस पेंसिल की लेंथ आती है, इस पेंसिल की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन किया, वहां पर है 15.1 सेंटीमीटर। एक और ऑब्जर्वेशन किया गया 15.12 सेंटीमीटर। आप एक चीज देख रहे हैं, जैसे जैसे हम इसके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बार बार, तो यहां 15 सेंटीमीटर मतलब यहां सर्टेन यूनिट्स तो 1 है, लेकिन अगर इसमें एरर होती है तो ये 5 क्या हो जाएगा? ये 5 3 हो सकता है, या ये 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यहां पर जो अनसर्टेन यूनिट है वो जस्ट ये 5 है। और अगर मैं दूसरे ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो यहां पर देखिए 15 तो सर्टेन हो गया। अब जो अनसर्टेनिटी बनेगी वो किस में बनेगी? 1 में। अब ये 1 या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन में वेरिएशन आ सकते हैं। ऐसे ही यहां पर ये 3 हो गई, 1 5 और 1 हो गए सर्टेन यूनिट्स, ये हो गई अनसर्टेन यूनिट्स। तो किसी भी ऑब्जर्वेशन में जितनी ज्यादा सर्टेन यूनिट प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट होती है, वो ऑब्जर्वेशन उतना ही प्रिसाइज होता है, उतना ही बार बार ऑब्जर्वेशन वो रिपीट होता है। अब आप जानते हैं एक ही ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे कि दैट ऑब्जर्वेशन इज प्रिसाइज। अब देखिए हम लोग रूल्स पर आते हैं। डेफिनेशन आपको पता ही है कि नंबर ऑफ डिजिट इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। एक एग्जांपल मैंने यहां दे रखा है, देखिए ये तीनों हैं सर्टेन, बट ये जो 4 है इट मे बी 5, इट मे बी 6, इट मे बी 3। तो अनसर्टेन यूनिट कौन सी है? लास्ट डिजिट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है एक्चुअली नंबर ऑफ डिजिट इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। चलिए अब मैं एक टेबल है मेरे पास, और इस टेबल से सीधे एग्जाम्पल से हम रूल्स को समझेंगे यहां पर। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम भी कम लगेगा और आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरे पास पहला ऑब्जर्वेशन है 2 4 5। ठीक है, और पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो, देखिए हाउ मेनी नॉन जीरो डिजिट? 3 3 इज द सिग्निफिकेंट फिगर। बात आ रही है समझ में? सेकंड ऑब्जर्वेशन देखिए, हमारे पास है 2005, और सेकंड रूल है हमारे पास द जीरो विच इज प्लेस्ड बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। जैसे ये नॉन जीरो है और इसके बीच में 2 जीरो आ रही हैं, तो दैट 2 जीरो कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। कम टू द थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब देखिए these 2 जीरो आर लीडिंग जीरो विद डेसिमल। तो यहां पर आपके पास ये जो जीरो है दैट विल नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। याद रखिएगा, डेसिमल के बाद जो लीडिंग जीरो होती हैं दे आर नेवर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इज ओनली 3। नाउ कम टू द फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहां पर जीरो है बट विदाउट डेसिमल। दी जीरो आर कॉल्ड ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2 हो गए। नाउ कम टू द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। देखिए आपके पास जीरो है बट विद डेसिमल। अब याद रखना दिस इज ऑल्सो ट्रेलिंग जीरो बट विद डेसिमल। तो दीज 2 जीरो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4। एंड द लास्ट इज दिस ऑब्जर्वेशन इज रिटन इन साइंटिफिक फॉर्म। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए 1 2 3 3 इज द सिग्निफिकेंट फिगर। हमें इस वाले 10 की पावर वाले टर्म से कुछ लेना देना नहीं है, हमें मतलब है इससे। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन में टोटल आपके पास 5 है, डेसिमल के बाद 2 जीरो है, और हम जानते हैं कि ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास ये टोटल 6 रूल आते हैं जो हमने 6 टेबल में, यहाँ एक टेबल में ही 6 एग्जाम्पल से इसको पढ़ लिया है। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में और जानना चाहते हैं, केमिस्ट्री के और टॉपिक समझना चाहते हैं, तो फॉलो करिए मेरा चैनल केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।